हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ एज सच मोमेंटम दिख भी नहीं रहा था और वॉलेटिलिटी हो रही थी और वॉलेटिलिटी में मेरे एसएल गए थे 3-4 या मैक्सिमम 5 एसएल गए होंगे, मतलब इसी के अराउंड एसएल गए हैं। फिर उसके बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ था वो अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज़ अराउंड 2900 के आसपास हो गया था। 2900 के आसपास अकाउंट बैलेंस हो गया था, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 35 या फिर 3580 समथिंग। यहाँ से बैक टू बैक 3-4 एसएल गए थे। वॉलेटिलिटी हो रही थी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने एज सच वीडियो शूट करने का प्लान नहीं किया। वहीं पे थोड़े बहुत एसएल गए। फिर जो अकाउंट बैलेंस हो गया वो यहाँ पे आप देख रहे हो 2900 के आसपास हो गया था। फिर मैंने थोड़े दिन ब्रेक लिया, मतलब एक दिन मैक्सिमम ब्रेक लिया होगा। फिर मैंने चीज़ें देखी कैसे कहाँ पे चीज़ें वर्क हो रही हैं, और फिर मैंने अगेन ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट किया। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरे एसएल गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक शार्प ओपीसी कैंडल बनी थी। जैसे ही ओपीसी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल में मतलब नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मैंने प्लान किया था अगेन मैं सेल करने वाला हूँ, और इस जोन के आसपास मैंने सेल किया भी यहाँ का एसएल डाल के। लेकिन ये कैंडल जैसी फॉल की, यहाँ से यहाँ 300 पॉइंट के आसपास मिले। आपको पता होगा मेरा मिनिमम टारगेट जो रहता है नॉर्मल डेज में, जब मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, तब जो मेरा टारगेट रहता है वो मिनिमम 600 पॉइंट के आसपास रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पॉइंट दिखे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगाया था तो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ये इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, तो ऐसे हिट हो गया। फिर अगेन ये फॉल करना स्टार्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के आसपास फॉल कर गया। लेकिन मैंने री एंट्री नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं था मैं मार्केट को लेके। अगर मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता तो मैं 3-4 बार मैक्स मिनिमम जो होती है ना री एंट्री, वो मैं लेते रहता हूँ। उसके बाद ये दिन हो गया, फिर इस दिन भी ये चीज़ सेम हुई इस जोन के आसपास। सॉरी, इस दिन में प्रॉफिट आया था, यहाँ पे हुई थी ये एक दिन। अब इसके एक दिन पहले यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हुई थी। यहाँ पे इतनी बड़ी शार्प ओपीसी कैंडल बनी, इतनी बड़ी शार्प कैंडल बनी है। स्टिल नेक्स्ट कैंडल मैंने ट्रेड किया, यहाँ से 300 पॉइंट, अगेन यहाँ पे भी 300 पॉइंट मिले थे। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स यहाँ का एसएल डाला था मैंने, इमीडिएटली रिवर्सल आया और एसएल हिट हो गया। फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर गया। तो यहीं के आसपास एसएल गए थे। फिर मैंने अगेन कुछ ऐसा प्लान किया नहीं। उसके बाद 2900 के बाद यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था समवेयर अराउंड, ये फर्स्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे बना था, इसके लो पे मैंने सेल किया था यहाँ का हाई का एसएल डाल के। फिर यहाँ से यहाँ मतलब अच्छा फॉल किया, 1000-1100 पॉइंट के आसपास फॉल किया। बट मैंने जो है सिर्फ 600 पॉइंट का लिमिट डाल के, लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दिया था, और 600 पॉइंट के आसपास लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया था। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, समवेयर अराउंड ये हो गया। उसके बाद ये जो दिन है ये हो गया सैटरडे का, ठीक है, ये सैटरडे का है, और ये है संडे का। ये सैटरडे संडे ये जो पॉज बना हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी, वो भी मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा कहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग प्लान की थी, ठीक है। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक आपको एसएल दिख रहा होगा $0.15 का। ये रिसेंटली अभी मैंने ट्रेड लिया है, समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास मैंने प्लान किया था। जैसे ये ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे है, कल चांसेस है मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होनी है, फ्रेश वीक की कैंडल बनेगी, तो इस मतलब अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मार्केट मूव कर सकता है अच्छा। और अगर मार्केट मूव करेगा तो संडे लेट नाइट ही मार्केट थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा था, लेकिन वो होता है ना कि संडे है, वॉल्यूम कम है, लेकिन मिस ना हो जाए प्राइस, यहाँ से 600 या 1000 पॉइंट मार्केट मूव ना कर जाए। इसी कारण मैंने यहाँ पे एक ही लॉट मैंने प्लान किया था, एक ही लॉट यहाँ पे बाय किया था, और यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गए थे, 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी मिल गए थे। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसके लो पे एसएल लगाया हुआ था, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, और कुछ खास एसएल गया नहीं है, 0.15 के आसपास ही एसएल गया, ठीक है। उसके बाद ये $2.31 और $3.37 का ये जो प्रॉफिट दिख रहे हो, ये प्रॉफिट मैंने ऑप्शन सेलिंग से कैप्चर किए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने प्लान किया था, ठीक है। ये आपने देख लिया 2900 के आसपास बैलेंस बचा था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये सैटरडे का जो मैंने प्लान की थी ऑप्शन सेलिंग, उसका है, और ये जो है ये जो आज मैंने की थी मतलब संडे का, ये उसका है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या शॉर्ट किया था, यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की थी विच इज़ अराउंड
90,800 की मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट की थी। डैट मीन्स मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जो है वो जब तक जो प्रीमियम मैंने लिया है उस प्रीमियम की एक्सपायरी नहीं हो जाती तब तक मार्केट 90,800 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ, 90,800 का यहाँ पे मैंने लाइन मार्क की थी और मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास ट्रेड करता या यहाँ थोड़ा बहुत नीचे मूव कर रहा था, मतलब 90,750 या 700 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास रेंज बनी हुई थी। तो 100 पॉइंट्स के आसपास इसमें रेंज बनी थी, सो डैट यहाँ पे हमको प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था, $2.56 दिख रहा था, बट थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक हुआ होगा। एग्जैक्टली मैं वहाँ P&L में जब P&L देखेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आज का ट्रेड है, मतलब संडे का ट्रेड है, यहाँ पे मैंने क्या प्लान किया था, 90,600 की पी शॉर्ट की थी, ठीक है। 90,600 की मैंने यहाँ पे पी शॉर्ट की थी, जिसमें मेरा ऐसा मानना था मार्केट जो है टिल एक्सपायरी तक 90,600 के ऊपर रहना चाहिए। मैंने पी शॉर्ट कर दिया, मार्केट 90,600 के ऊपर रहना चाहिए। इधर एक कंडीशन होगी 90,600 के ऊपर रहेगा, सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि 90,600 के ही आसपास मूव करना चाहिए, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इस कैंडल के आसपास मैंने शॉर्ट किया था, इस कैंडल के आसपास, और इस कैंडल में मतलब ये जब कैंडल ख़त्म होने वाली थी, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बचे थे, इस कैंडल के आसपास शॉर्ट किया था। ये कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही थी, पहले भी देख सकते हो कितनी वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी। मार्केट ऊपर मूव किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर मूव किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर मूव किया, फिर नीचे आया। तो इसमें थोड़ा सा डर लग रहा था, इसीलिए मैंने जो वो होती है क्वांटिटी होती है वो मैंने कम कर ली थी। सी यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे 0.050 लॉट ही प्लान किए थे मैंने, जबकि मैंने सैटरडे को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 0.088 लॉट के आसपास मैंने प्लान किए थे। संडे को इसलिए मैंने क्वांटिटी कम कर दी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही थी। अगर वॉलेटिलिटी में हल्का सा भी मूव आ जाता फास्ट मोमेंटम, तो जो प्रीमियम होता है ना वो स्पाइक लगेगा, तो एक ही स्पाइक में हमारा एसएल हिट हो जाता है, फिर बैक टू बेसिक आ जाता है। लेकिन तब कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्रीमियम में हमारा ऑलरेडी स्पाइक में ही एसएल चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लान किया, क्वांटिटी मैंने कम कर ली। और यहाँ पे जब आप देखोगे 90,600 की मैंने पी शॉट की, और यहाँ पे 700-750 के आसपास ट्रेड कर रही थी जब तक एक्सपायरी नहीं आती। यहाँ पे 16 मतलब 4:11 और 5:30 के आसपास एक्सपायरी थी, तो टिल 5 या 5:15 तक ये प्रीमियम मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $2.30 दिख रहा है, 2.2 समथिंग डॉलर के आसपास मैंने यहाँ पे बुक किया था, जो कि यहाँ पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे $2.31 के आसपास बुक किया था आज संडे को, और जो सैटरडे को बुक किया था वो $3.37 के आसपास बुक किया था। तो यही है, बाकी जो भी होगा, अब आज मतलब संडे है, तो आज जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ कल के लिए, मंडे के लिए, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार जो अभी का बैलेंस बचा है, वो बचा है विच इज़ अराउंड 3770 के आसपास, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी जो बैलेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 3770 के आसपास, ठीक है। अब ये जो 3770 है, राइट, ये जो बैलेंस है इसमें से हम माइनस कर लेंगे अपना बेस कैपिटल, जो कि हमारा हो गया था 2890, ठीक है। 2890 के ऊपर ये जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, 3770 माइनस 2890 के बाद जितना भी बैलेंस पड़ता है, बचता है, या फिर जितना भी प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट के ऊपर हम अग्रेसिवली रिस्क लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में कल अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगेन जैसे मैंने प्रीवियस वीक में प्लान किया था, मतलब 5 जनवरी को प्लान किया था, मंडे था, फ्रेश वीक की स्टार्टिंग थी, और मेरा ऐसा प्रिडिक्शन थी, ऐसा मानना था कि मार्केट मूव कर सकता है अच्छा, और उस दिन किया भी, मार्केट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट मूव किया, बट मेरा ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे हिट हुआ था। तो अगेन यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में प्लान कर रहा हूँ, किस साइड मैं प्लान कर रहा हूँ, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और मतलब मैं प्लान करूँगा, और जितना भी अगर एसएल भी जाता है तो एसएल उसी में जाएगा जो कि हमने प्रॉफिट मार्केट से ही कमाया। तो अगर हमारे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा हुआ है जो अकाउंट में, तो उसी में से अगर एसएल चला जाए थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसको 3 से 4 ट्रेड में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड करके एक छोटा सा एसएल डाल के मैं प्लान करूँगा मिनिमम 1500 या फिर 2000 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने का।
और ट्रेलिंग एसएल मैं तभी लगाऊंगा अगर मिनिमम मेरे को 1500 पॉइंट दिखाएगा। अगर मार्केट 1500 पॉइंट भी नहीं दिखाता तो मैं ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट वॉल्टिलिटी जितनी मर्जी हो डायरेक्ट एसएल देना प्रेफर करूंगा। मिनिमम मेरे को 1500 पॉइंट दिखेगा तभी मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगाऊंगा और होल्ड कर लूँगा कि और बियॉन्ड टारगेट मिले, या 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट इस तरीके से टारगेट मिले। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो होगा अकाउंट, फिर यहाँ पे जो अभी 3770 है और ज़्यादा ग्रो हो सकता है अगर एक बार बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हो गया। ठीक है, तो अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जितना भी प्रॉफिट हमने कैप्चर किया उसी में से एसएल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर एक ही जोन पे बार बार ट्रेड करते रहूँगा, नहीं, मैं प्रॉपर वेट करूँगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। और आज मैं पूरी रात जागने वाला हूँ और प्रॉपर प्लान बना के फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर एसएल जाता है तो जिस दिन हम प्लान बना के ट्रेड करते हैं उस दिन अगर एसएल जाता है तो अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है मार्केट में कल अगेन मूव आ सकता है मिनिमम 1000-2000 पॉइंट्स के आसपास। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हमको देखना पड़े, फर्स्ट क्या सिनेरियो हुआ था, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के मंथली टाइम फ्रेम पे एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम आया था। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे शार्प सेलिंग का मोमेंटम आया था एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के। फिर सेलिंग का मोमेंटम आने के बाद ये पॉज ले लिया। अगर ये यहीं से फ्लो में और नीचे आना स्टार्ट कर देता फिर कोई इशू नहीं था, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था इसको, इस जोन के आसपास। ठीक है, लेकिन इसने इसी जोन के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा फॉल किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, समवेयर अराउंड इस टाइप की कैंडल बनाई। ठीक है, पॉज कैंडल बना दी। अब नेक्स्ट कैंडल चांसेस है कि इस तरीके की पॉज कैंडल नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर हम प्लान कर रहे हैं इस तरीके की पॉज कैंडल नहीं बननेगी या फिर नहीं बननी चाहिए, तो अभी जो मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पे ओपनिंग होके शार्प ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब बाइंग की कैंडल बनी है। ठीक है, तो बाइंग की कैंडल बनी है और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मार्केट अगेन जो है वो पॉज कैंडल नहीं बनाना चाहिए। तो हम क्या प्लान करेंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है और नीचे टेल भी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, तो हम प्लान कर सकते हैं ये मार्केट यहाँ पे जो हाई था, हाई को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ बियॉन्ड टारगेट देना चाहिए, जो कि समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास दिख रहा है कि इस जोन के आसपास ऐसा हो सकता है। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट चांसेस है यहाँ से मार्केट ने अगर सपोर्ट ले लिया हुआ है तो ये इसको ब्रेक करके निकल जाना चाहिए ऊपर की तरफ और इस टाइप की कैंडल बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इस टाइप से अगर रिवर्सल बन रहा है, तो ये यहाँ से टिल यहाँ तक प्लान कर सकते हैं हम इसका वो जो होता है टारगेट का। फिर ये यहाँ से आके फिर ये रिवर्सल हो जाएगा, फिर इस टाइप की कैंडल बन जाएगी, फिर कुछ कर नहीं सकते हम, फिर दो पॉज कैंडल बन जाएगी। फिर हम नेक्स्ट मंथ प्लान कर सकते हैं इधर बाइंग का या फिर इधर सेलिंग का, बट मोस्टली सेलिंग का ही ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल सेलिंग की तरफ ही किया है और जो रेंज बना रही है या फिर जो मार्केट पॉज ले रहा है वो सेलिंग की तरफ पॉज ले रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो फिर ये सेलिंग की तरफ आएगा रैदर देन बाइंग की तरफ। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो प्राइस एक्शन होगा वो अलग होगा, उस टाइम उसी कंडीशन के हिसाब से प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्टली सेम इस जोन के आसपास यही चीज़ हुई है। पहले मैंने जहाँ पे एसएल गए थे ना वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग होकर बाइंग की तरफ चल गई थी एक, फिर यहाँ से इसी जोन के आसपास ओपनिंग प्राइस के आसपास रिवर्सल आया इस जोन के आसपास, फिर यहाँ से रिवर्सल आया ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे इस टाइप की कैंडल बन गई है, इस टाइप की। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ मैं, फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर किया, जिससे कि 2900 के अकाउंट बैलेंस से भी हम स्टिल 37 जो यहाँ पे आपने देखा होगा 3770 के आसपास अकाउंट बैलेंस हम पहुँच गए थे। तो इसमें अब चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे इतने वीक से मार्केट ये जोन ना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना ही ये जोन का लो ब्रेक कर पा रहा है। मतलब कितने वीक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 वीक से मार्केट इधर इस जोन का हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा और इस जोन का लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर ये इसको मार्केट को मूव करना है तो इधर हाई ब्रेक करना चाहिए, तो हाई अगर ब्रेक करता है तो इस जोन के आसपास टारगेट होगा, या मिनिमम इस जोन का भी अगर हम लोग पकड़ें तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक करता है तो यहाँ के आसपास थोड़ा ज़्यादा बियॉन्ड टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, अब भी जिस हिसाब से दिख रहा है या जिस हिसाब से मार्केट अभी मूव करता हुआ दिख रहा है, चांसेस है इसमें एक बाइंग का मोमेंटम आने का पॉसिबल है।
इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग आती है और यहाँ तक मार्केट थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट करता है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं प्लान करूँगा कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं प्लान करूँगा, टारगेट रखूँगा और 2000 पॉइंट्स के आसपास मिनिमम मैं कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है नेगेटिव की तरफ, तो मेरा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, इसके लो के आसपास ही टारगेट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आके एग्जैक्टली देखते हैं। जबकि डेली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव की तरफ वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास बड़ा गैप नहीं दिख रहा है या फिर कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे क्यों नेगेटिव दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बैक टू बैक सेलिंग की कैंडल बनने के बाद एक पुल बैक आ रहा है। अब चांसेस हैं इसमें अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो अगेन रेड बन सकती है और इस जोन के आसपास अगर ये लो ब्रेक करने के लिए आएगा तो इस जोन के आसपास नीचे की तरफ हमको लो मतलब सेलिंग का तरफ मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत सिंपल एनालिसिस की है, थोड़ी बहुत हमने प्लान जो बनाया कल का मतलब मंडे का। लेट्स सी, अगर मार्केट अच्छा मूव करता है तो हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स जितना पॉइंट्स कैप्चर होते हैं उतना कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अगर बाई चांस नहीं होता तो जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया या फिर जितना भी अभी तक हमने प्रॉफिट कमाया बेस कैपिटल 2890 के ऊपर जितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसको हम डिवाइड करके प्लान कर लेंगे, 1 या 2 एसएल जाएगा तो प्रॉफिट से ही एसएल जाएगा, मतलब एज सच हमारा कुछ लॉस नहीं होने वाला। तो लेट्स सी कल कैसा मार्केट मूव करता है, जो भी होगा मैं कल डेफिनेटली आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। अगर एसएल भी जाता है तब भी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। अगर प्रॉफिट आता है तो हम उसको लाइव प्लान करेंगे कैसे हम ट्रेल करते हैं या फिर कितना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।